हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझाने जा रही हूँ जिसका नाम है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी जो है ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक मेजर पोर्शन को कवर करता है और इससे एंट्रेंस में बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो एपिडेमियोलॉजी इन अ टू सिंपल फॉर्मेट है ना, इंग्लिश हिंदी मिक्स। ठीक है, तो अगर आपको जैसे भी है मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगी। अब हम ये देखेंगे एपिडेमियोलॉजी है क्या। एपिडेमियोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो ये एक ऐसी ब्रांच है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जिसमें हम लोग ये स्टडी करते हैं कि कोई भी डिजीज एक पूरे पॉपुलेशन में कितना डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कितने लोग उस डिजीज से अफेक्टेड हैं और इस डिजीज को होने का कारण क्या रहा है। ठीक है, या फिर एक पॉपुलेशन में कितने हेल्दी लोग हैं, कितने अनहेल्दी लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो रिस्क पे हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, डिजीज कौन सी हुई है, डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है, डिजीज की फ्रीक्वेंसी कितनी है, एक पूरे पॉपुलेशन में कितने लोग हेल्दी हैं, अनहेल्दी हैं, कितने लोग रिस्क में हैं, हम ये सारी बातों की कलेक्टिव इंफॉर्मेशन कौन देता है, एपिडेमियोलॉजी। तो इसीलिए एपिडेमियोलॉजी को अगर हम देखेंगे इट इज वेरी ब्रॉड एरिया। तो अगर हम बात करते हैं तो इसको सबसे पहले 1988 में 1988 में जॉन एम लॉस्ट ने सबसे पहले सर्च किया था और इसके बारे में बताया था व्हाट इट इज। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन इजीली सर्च द disease distribution in population and determinants which is responsible for causing the disease। मतलब एक पॉपुलेशन में कितनी डिजीज, जो पर्टिकुलर डिजीज है वो पॉपुलेशन में कितनी फैली हुई है और उस डिजीज को होने का रीजन क्या है। का ईयर ऑफ 1988, ठीक है, 1988 के टाइम पे जॉन एम लॉस्ट ने सर्च किया था। ठीक है, जिन्होंने बताया था कि एपिडेमियोलॉजी ये है जिसमें हम लोग एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि डिजीज कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एक पॉपुलेशन में और डिजीज किस वजह से डिजीज पर्टिकुलर डिजीज हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक एरिया में कितना डिजीज फैला हुआ है, डिटर्मिनेंट्स मतलब उसको होने का कारण क्या है, मतलब फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है डिजीज को कॉज करने के लिए। तो ये हुआ था। अगर हम बात करें एपिडेमियोलॉजी की तो एपिडेमियोलॉजी का टोटल 3 टाइप का होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप है वो है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। डिस्क्रिप्टिव में जो रिसर्चर होता है वो जाएगा एरिया में, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ है ना, जाएगा एरिया में और देखेगा कि एरिया में कितने किस तरीके के लोग हैं, किस मतलब बेसिकली प्लेस, पर्सन और टाइम, 3 चीजों को ध्यान में रखता है इंडिविजुअल। किस प्लेस पे गया है, किस टाइम पे गया है, कौन से पर्सन को डील कर रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी हो, उसमें वो रिसर्चर कुछ कर नहीं रहा है अपने साइड पे, वो गया, देखा, उसने स्टडी करी, डॉक्यूमेंट किया और हो गया खत्म। ये है डिस्क्रिप्टिव, मतलब हमने डिस्क्रिप्शन लिया उस पॉपुलेशन में रह करके, लेकिन हमने कोई एक्सपेरिमेंट अपने साइड से नहीं किया। ठीक है, दैट इज ऑब्जर्वेशनल, दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ एपिडेमियोलॉजी। हियर वी कैन से दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टडी। डिस्क्रिप्टिव स्टडी में बेसिकली क्या चीजें हो जाती हैं कि कोई डिजीज पॉपुलेशन में कितनी हो रही है, मतलब किस टाइम पे हो रही है। टाइम 3 चीजें देखते हैं बेसिकली हमने, टाइम, प्लेस, पर्सन। तो टाइम मतलब जैसे समर सीजन में कोई डिजीज बहुत फ्रिक्वेंटली हो रही है और विंटर सीजन में हो रही है या फिर रेनी सीजन में हो रही है। जैसे अगर हम बात करते हैं जो कफ, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा की जो साइन एंड सिम्टम्स है वो विंटर्स में देखने को मिलते हैं। वहीं चिकनगुनिया हो गया या फिर हम लोग बात करते हैं चिकन पॉक्स, बात हो रही है, ये तो समर की डिजीजेस हैं। तो इस तरीके से। और पर्सन मतलब जिस पर्सन को हम देखें, पर्सन मतलब ये भी हो सकता है कि जीरियाट्रिक, पीडियाट्रिक, एडल्ट, एडोलसेंट कोई भी हो सकता है या फिर मेल, फीमेल, इस तरीके से हम देख सकते हैं। और टाइम हो गया, प्लेस हो गया और पर्सन में अगर हम लोग बात करेंगे, पर्सन को हमने देख लिया। और प्लेस में अगर हम लोग बात करेंगे, डिजीज विलेज लेवल पे हो रही है, नेशनल लेवल पे हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है, स्टेट लेवल पे हो रही है, कहाँ पे हो कहाँ रही है। विद द हेल्प ऑफ दैट वी इजिली सेग्रीगेट दैट पॉइंट कि डिजीज एपिडेमिक है, एंडेमिक है या पेंडेमिक है। ठीक है, ये जो 3 वर्ड है ना इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। एपिडेमिक क्या होता है बेसिकली कि अगर डिजीज जो है इस साल डेंगू के अगर एक गांव में 50 केस थे तो अगले साल 60-70 केस हो सकते हैं। अगर 60-70 केस हो रहे हैं
तो हम इसे बोलते हैं कि ठीक है, ये हमारा एक्सपेक्टेड था कि कल पिछले साल 50 था तो 60-70 तो हो ही सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, ये एपिडेमिक हो गया। एपिडेमिक मतलब जितना हमने सोचा था उससे मतलब 10% ज्यादा है ना, एपिडेमिक बोलेंगे। लेकिन अब 50 से कम हो रहा है, पिछले साल 50 था, इस साल 30 है, तो इसको एंडेमिक बोलेंगे, ठीक है। और पेंडेमिक मतलब कोई डिजीज ये पूरे एरिया में, जैसे पेंडेमिक को तो आप इजिली समझ जाएंगे, कोविड की वजह से इस कंट्री में हुई, फिर दूसरी कंट्री में, तीसरी कंट्री में, पूरी पूरी कंट्री सफर कर रही है, मतलब लार्ज पॉपुलेशन को एक साथ अफेक्ट कर रही है, दैट इज पेंडेमिक। और स्पोरेडिक क्या होता है, जो डिजीज की कोई रेगुलरिटी नहीं होती है, आज हुई, फिर 8 महीने बाद हो गई, फिर 3 साल बाद हो गई, तो इन रेगुलर पैटर्न में अगर डिजीज, दैट इज स्पोरेडिक, ओके। तो यहाँ पे ये सब चीजें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा इजी पड़ेगा आप लोग के लिए, मेरे पास बोर्ड मार्कर नहीं है, लेकिन मैं इजी बता दे रही हूँ कि एक एपिडेमियोलॉजी जिन्होंने ये बताया कि कोई डिजीज जो होती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होती है, ठीक है, डिजीज एक पॉपुलेशन में कितनी फैली हुई है और वो किस रीजन से हो रही है। एपिडेमियोलॉजी जो थे उनके 3 बच्चे हुए, 3 में सबसे पहला हो गया डिस्क्रिप्टिव, दूसरा हो गया एनालिटिकल, तीसरा हो गया एक्सपेरिमेंटल। तो डिस्क्रिप्टिव के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा मैं बताने जा रही हूँ, दूसरे बच्चे की क्या क्वालिटी है, जो है एनालिटिकल। एनालिटिकल ही ये बोलते हैं, इसमें ये रिलेशनशिप बताते हैं दो चीजों के बीच में, है ना, कॉज क्या है और उसका इफेक्ट क्या है, इसमें रिलेशनशिप देखते हैं। तो इनके जो एनालिटिकल थे उनके फर्दर 2 बच्चे हुए, है ना, उन्होंने शादी करी, उनके 2 और बच्चे हुए, जिनमें जो पहला बच्चा था उसका नाम था केस कंट्रोल और दूसरे का नाम था कोहॉर्ट स्टडी। केस कंट्रोल जो है उनमें बेसिकली ये देखते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल को लंग कैंसर आज हुआ है, मतलब जरूर इतिहास में कभी वो सिगरेट पीते होंगे, तभी आज उनको क्या हुआ है, लंग कैंसर। मतलब उस पर्सन का रिलेशन किसके साथ है, उसके इतिहास के साथ है ना। तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रो मतलब पिछला, ठीक है। तो ये तो हो गया केस कंट्रोल। और कोहॉर्ट स्टडी मतलब हम इसमें प्रेजेंट का रिलेशन बनाते हैं फ्यूचर के साथ। अगर आज वो स्मोकिंग कर रहा है तो हम उसको लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करेंगे कि क्या कल को उसको लंग कैंसर हुआ कि नहीं, दैट इज कोहॉर्ट स्टडी। तो इसको प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी बोलते हैं। तो एनालिटिकल जो थे वो क्या कर रहे थे, वो रिलेशनशिप देख रहे थे 2 चीजों के बीच में, किस चीज के बीच में, कॉज क्या है और उसका इफेक्ट क्या है। और इसके अंदर जो 2 बच्चे एनालिटिकल के। अब आते हैं एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल क्या कहते हैं, मैं तो ऐसे तो किसी बात को मानूंगा ही नहीं, देखने से मैं किसी बात को नहीं मानता हूँ, या रिलेशनशिप सिद्ध करने से मैं बात को मैं नहीं मानता हूँ, मुझे तो करके देखना है, तभी मैं बोलूंगा ये चीज ऐसे होती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने एक ड्रग डिस्कवर की, आप बोलते हो ये बुखार को कम करती है, तो ऐसे नहीं मानेगा। जब तक आप 100 लोगों को खिला करके बुखार कम करके नहीं दिखाओगे तब तक वो नहीं मानेगा। एक्सपेरिमेंटल मतलब हम पॉपुलेशन में जाते हैं और हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 2 ग्रुप लिया, एक क्लास है जिसमें 50 बच्चे हैं, 50 में से 2 को कैटेगराइज कर दिया, एक कंट्रोल, 25 बच्चे एक ए पार्ट में, 25 बच्चे बी ग्रुप में, ठीक है। ए ग्रुप और बी ग्रुप, ए ग्रुप में 25 और बी ग्रुप में 25। ए ग्रुप वालों को हम लोग दूध में कॉम्प्लान मिला के देते हैं, और बी ग्रुप वालों को हम लोग क्या करते हैं, सबकी हाइट पहले से मेजर कर रखी है, उनको कॉम्प्लान मिला के दे रहा है 6 महीने तक, इनको प्लेन दूध दे रहा है बी ग्रुप वाले को, जो कंट्रोल ग्रुप है, ठीक है। और 6 महीने बाद हम हाइट मेजर करेंगे। अगर ए ग्रुप वालों की हाइट बढ़ गई, दैट मीन्स कॉम्प्लायंस से हाइट बढ़ती है, अदरवाइज हाइट नहीं बढ़ती है उससे। तो ये एक्सपेरिमेंटल हो गया, एक्सपेरिमेंट करके हमने इसको जाना। तो ये हो गया। तीसरा बच्चा ये कहता है कि भाई मैं तो एक्सपेरिमेंट करके ही मानूंगा चीजों को। तो दैट्स हाउ इज स्टडी अबाउट एपिडेमियोलॉजी। तो क्या होता है, प्रेवलेंस क्या होता है, इंसिडेंस मतलब नए नए केस। कोविड का अगर मुझे इंसिडेंस जानना है तो अभी के जो रिसेंट केसेस हैं कोविड के, दैट इज इंसिडेंस, न्यू केसेस। और प्रेवलेंस मतलब अगर मैं बोलूं कोविड का प्रेवलेंस बताओ, तो पहले के जो केस है, अभी के जो केस है, दोनों को प्लस कर दो, दैट इज प्रेवलेंस। और लेकिन इंसिडेंस मतलब क्या होता है, जो नए हैं बस उनको बोलेंगे। तो दिस इज द समहाउ समथिंग अबाउट एपिडेमियोलॉजी। और इसका बहुत इलॉबरेटिव सेक्शन हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक क्रॉस सेक्शन के माध्यम से बस समझाना चाहती थी। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम समझाऊंगी। I hope you understand my concept. If you have any query, then you mention in comment. I must reply for that only. Thank you so much.